हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या। बाइज़ा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। ठीक है। वो मेरा दोस्त है ना गानिया। कल उसके बड़े भाई का जन्मदिन था। सीरा खिलाया उसने मुझे। तूने हमें बताया क्यों नहीं? ले खाना खा ले। मेरे बड़े भैया का जन्मदिन कब है? हम उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? वो यहाँ रहे तभी हम उसका जन्मदिन मनाए ना। लक्ष्मी की माँ। योगी, योगी, योगी। आपने मुझे पुकारा माँ? तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ माँ। लेकिन तात्या कहाँ है? तात्या? कौन तात्या? मेरा छोटा भाई माँ। अरे लेकिन वो है कहाँ? वो छिप गया है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तात्या! तात्या! मुबारक हो भाईजान, बेटा हुआ है, बेटा। लेकिन नूर भाभी, बाइजा तो ठीक है ना? हाँ, बहुत समय लग गया। हम तो डर गए थे भाईजान। बाइज़ा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। किसने पुकारा? मैं तो अकेला यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ, किसी ने नहीं पुकारा। वो तो अल्लाह जाने, लेकिन जैसे ही कमरे में तात्या की आवाज गूंजी, बच्चा हो गया। कितने इत्मीनान से सो रहा है, कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है ये। भाईजान, हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या। बाइज़ा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, जो तुम चाहो, लेकिन हमारा तात्या है भाग्यशाली, है ना?
ललना प्यारे को, अखियों के तारे को, तू भी जरा के डुल राजा निंदिया, दबे दबे पाँव यहाँ आजा निंदिया, आजा निंदिया, दबे दबे पाँव यहाँ आजा निंदिया। मैं मुन्ने की मैया और तू लगती है मासी, मेरी प्यारी बहना मेरी बतिया मान जरा सी, परियों के देश की इसको सैर करा जा निंदिया, दबे दबे पाँव यहाँ आजा निंदिया, हो दबे दबे पाँव यहाँ आजा निंदिया। तू जो कोमल पलके जादू की छड़ी से छू दे, चैन से रैन बिताए मेरा मुन्ना आँखें मूंदे, रात ही रात में उम्र की बेर बढ़ा जा निंदिया, दबे दबे पाँव यहाँ आजा निंदिया, हो दबे दबे पाँव यहाँ आजा निंदिया। मुझसे दूर गया है ललना का बड़ा भैया, डाल दे उस पे भी जाके मेरे आंचल की छैया, वो है कहाँ कुछ उसका भी हाल सुना जा निंदिया, दबे दबे पाँव यहाँ आजा निंदिया। ले लो चादर तौलिए ले लो। आहो अजी सुनते हो? अगो भाईजा, मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे नासिक जाना है, बहुत जल्दी है, बाद में बात करते हैं। कितना महंगा है। अरे कहाँ महंगा है, कापड़ तो देखो हैं। अगा अगा, इस सुखदेव की बातों में मत आना नूर बहन, हमेशा सस्ता बोलता है मगर इसका भाव बाजार से भी ज्यादा होता है। अरे रे 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 भाभी, ऐसा क्यों बोलते हो? आसपास के सभी गांव में माल बेचता हूँ। सरपंच और सरपंच के पड़ोस से हमेशा 5-10 कम लेता हूँ। हाँ मुझे याद आया, वो क्या है आपने तात्या के लिए बोला था ना। देखो देखो, हाँ कपड़ा देखो, हाँ कितना मुलायम है। हाँ ये तो तात्या के लिए छोटी होगी। नहीं नहीं,
तात्या तो 7 साल का है ना। क्या बात कर रहे सुखदेव चाचा? कितने साल पहले की बात कर रहे हो? तात्या अभी 11 साल का हो गया है। और बड़ा भी। ठहरो, बुलाती हूँ। तात्या, अरे तात्या इधर आओ। आया दीदी। बताओ दीदी, क्या बात है? अरे देखो तो। देखा, अब मैं 17 साल की हो गई हूँ, तो तात्या 11 का ही होगा ना। 6 साल बड़ी हूँ इससे। हाँ हाँ, तू अब बहुत बड़ी हो गई है। जा, चूल्हे पर दाल रख कर आई हूँ, देख कहीं लग ही न जाए। हाँ हाँ अम्मी, जाती हूँ। चल तात्या। ये लड़कियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। तात्या, अरे बाळा, लवकर ये। चल खाना खा ले। आया। बैठ। वो मेरा दोस्त है ना गानिया, हम्म, कल उसके बड़े भाई का जन्मदिन था। सीरा खिलाया उसने मुझे। तूने हमें बताया क्यों नहीं? ले खाना खा ले। मेरे बड़े भैया का जन्मदिन कब है? हम उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? वो यहाँ रहे तभी हम उसका जन्मदिन मनाए ना। तो फिर कहाँ रहते हैं वो? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? खाना खाने भी नहीं आते हैं। वो मुझसे रूठे हैं क्या? तो ठीक है, मैं उन्हें मनाऊंगा। बस आप ये बता दीजिए कि कहाँ है वो। मैं उन्हें जिद करके वापस ले आऊंगा। गब्बस रे बड़ा, वो भी तेरी तरह जिद्दी है। चल खाना खा। अरे बेटा पानी तो पी। बस माँ, मुझे खेलने जाना है। अरे तात्या, दूर मत जाना। अरे भाईजा, चल मुझे भी खाना दे जल्दी। हाँ हाँ हाँ, लाती हूँ। हाँ। आहो, हाँ पता है तात्या क्या कह रहा था? क्या? वो बोलता था वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। अपने बड़े भाई को ढूंढने जंगल जाएगा, उन्हें मनाएगा। अरे भाईजा, तू उसका ध्यान रखना। बच्चों का कुछ पता नहीं होता, कहीं वो सचमुच में जंगल में चला ना जाए। अरे ऐसे कैसे जाएगा वो? मैं कह रहा हूँ ना। आहो नहीं नहीं, वो जंगल नहीं जाएगा, वो बच्चों के साथ गांव में खेलेगा। बड़े भैया, कहाँ हो तुम? बड़े भैया, बड़े भैया, कहाँ हो तुम? बड़े भैया, बड़े भैया, कहाँ हो तुम? बड़े भैया, बड़े भैया। ठीक है, तुम नहीं सुनते ना, तो मैं भी आज तुमसे मिलके ही जाऊंगा। मैं अब नहीं बुलाऊंगा बड़े भैया, यहीं बैठा रहूंगा जब तक आप नहीं आते। बड़े भैया, देखो मैं नाराज हो जाऊंगा। आओ ना बड़े भैया, आ जाओ ना बड़े भैया। किसे पुकार रहे हो? अपने बड़े भैया को। पहले कभी मिले हो अपने बड़े भैया से? नहीं। तो फिर उसे पहचानोगे कैसे? मैं अगर कहूं कि मैं ही तुम्हारा बड़ा भैया हूं तो? तुम?
साचो तेरो क्यों? यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर? दिखता तो बाल योगी है, लेकिन लेकिन क्या? माँ कहती है कि तुम्हें शिरडी छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं। जब तुम ये गांव छोड़कर गए थे तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। माँ बिल्कुल ठीक कहती है तात्या। अच्छा, अब तो मैं पैदा हो गया हूँ और देखो इतना बड़ा भी हो गया हूँ। पर तुम तो अब भी वैसे ही बाल योगी हो जैसा माँ मुझे बताया करती है। मैं 11 साल का हो गया हूँ, तो फिर तुम बड़े क्यों नहीं हुए? मैं भी बड़ा हो गया हूँ तात्या। मेरी दाढ़ी मूछें भी निकल आई हैं। और मैं ऐसे नंगे बदन में नहीं रहता, कुर्ता पहनता हूँ। तो क्या मेरे दो बड़े भैया हैं? पर माँ ने तो मुझे एक ही के बारे में बताया था। नहीं, तुम्हारा एक ही बड़ा भैया है और वो मैं हूँ। असल में तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये बाल योगी का रूप धरा है, वरना तुम मुझे पहचानते ही नहीं। तो फिर मुझे अपना असली रूप दिखाओ ना भैया। ठीक है, देखो। अरे वाह भैया, तुम तो सचमुच बड़े हो गए हो। भैया, ये दाढ़ी असली है ना? अब तो तुझे यकीन आ गया ना? थोड़ा थोड़ा। अगर तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दोगे तो मुझे पूरा यकीन आ जाएगा। क्या? मैंने सुना है कि तुम अंतर्यामी हो, दिल की बातें बिना कहे जान लेते हो। मुझे सब पता चल जाता है। तो फिर मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें पता क्यों नहीं चला? मुझे पता था, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम में कितना सब्र है। मैं नहीं मानता। अच्छा, आज मैं तुम्हें सुबह की बात बताता हूँ। सुबह? बताओ। तुमने माँ से पूछा था ना कि हम बड़े भैया का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते, और माँ ने कहा था कि वो यहाँ कहाँ है जो हम उसका जन्मदिन मनाएं? हाँ, हाँ, यही कहा था माँ ने। तुम तो सचमुच मेरे भैया हो। बाबा साईं। जॉन, ये अबू जान, ये बाबा मेरे साथ आए हैं। तो फिर वो कौन था? आपको इन्होंने दवा दी थी? हाँ। कब? दोपहर में। दोपहर को? लेकिन अब्बू दोपहर को तो बाबा मेरे साथ थे। हाँ, इन्होंने अब्बू। एक दिन यही मंदिर था, यही तुम थे महासपति। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर यहाँ लाए थे ना? याद करो, 10 साल पहले का त्योहार। साईं बाबा।
चाचा, धूपगांव से कोई आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ रखिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं चांद भाई पाटिल के घर से आया हूँ। चांद भाई पाटिल घर पर नहीं, किसी काम से वो बाहर गए हुए हैं। मुझे उनकी बेगम सलमा आपा ने भेजा है। चांद पाटिल के अब्बा हुजूर को अचानक दिल का दौरा पड़ा। मैंने गुजारिश की है कि शादी को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दें। शादी के मामले में उनके यहाँ कुछ न कुछ बुराई जरूर है। ये तीसरी बार सलीम की शादी पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई। आइए। बाबा, बाबा ये मेरा घर है। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बू की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? दिल का दौरा पड़ा है। हकीम साहब ने तो हाथ ऊपर कर दिए, बोल कर गए अल्लाह का नाम लो। अरे चांद, आ गया तू? अब्बू, अब्बू, अब्बू आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सलमा तो कह रही थी आपको। हाँ, दिल का दौरा पड़ा था। हकीम के बेटे ने ऐसी दवाई दी कि पल भर में दिल मजबूत हो गया। देख, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हकीम साहब का बेटा आया था? हाँ। लेकिन अब्बू, हकीम साहब को तो कोई औलाद ही नहीं। अरे हाँ, न तो उनका कोई बेटा है, न कोई बेटी। फिर वो कौन था? दुल्हन जी। सलीम जी। जाकर हकीम को बुला कर लाओ। जी अब्बू। चांद, ये अबू जान, ये बाबा मेरे साथ आए हैं। तो फिर वो कौन था? आपको इन्होंने दवा दी थी? हाँ। कब? दोपहर में। दोपहर को? लेकिन अब्बू दोपहर को तो बाबा मेरे साथ थे। हाँ, इन्होंने अब्बू। पाटिल, वादा करो मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने अब्बा से भी नहीं। अब्बू, ये समझ लो हम पर खुदा मेहरबान हुआ है। किसी किसी के पांव बड़े मुबारक होते हैं बेटा। तू इन्हें घर ले आया तो मैं अच्छा हो गया। अब शादी भी हो जाएगी। पहले की तरह रुकावटें नहीं आएंगी। समझो, बुरी नजर दूर हो गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? देख क्या रहे हो हकीम साहब? आपकी ही दवा का असर है। नहीं, मेरी दवा ने कुछ नहीं किया। सब अल्लाह की करामत। होता है, कभी कभी अचानक दिल की हरकत में कोई न कोई रुकावट आ जाती है और वैसे ही अचानक निकल भी जाती है और दिल फिर से पहले की तरह
अपनी रफ्तार से धड़कना शुरू हो जाता है। मुबारक हो। मेरे हिसाब से आपको अल्लाह ने नई जिंदगी दी। अब्बू, हमने तो सलीम की शादी रोक दी थी। क्यों? आपकी वजह से। अरे नहीं, इस बार शादी नहीं रुकी। जल्दी से शिरडी पैगाम भिजवाओ। जी। शादी होगी और उसी दिन होगी। यहाँ भी सारे गांव वालों को बोल दो, सलीम की बारात शिरडी जा रही है। हाँ अब्बू। बाजे गाजे के साथ चली, सर पे सेहरा बांधे यार, कोसों का रास्ता कर पार, सर पे सेहरा बांधे यार, कोसों का रास्ता कर पार, पहुंचेगा दूल्हा दुल्हन की गली। बारात चली जी जी जी, बाजे गाजे के साथ चली, जी जी जी। उस्मान चाचा, धूप गांव से बारात आ रही है। क्या कहा? नूर। चांद पाटिल बारात लेकर धूमधाम से निकल पड़े हैं और आपको बोला है चांद पाटिल के अब्बू ठीक हो चुके हैं और सलीम भाई की शादी हो रही है। बारात आ रही है नूर, शादी की तैयारियां करो। बारात आ गई नूर चाची, दुल्हा भी आ गया। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। बुरा कुछ भी नहीं है दूल्हा में। दूल्हे के सामने झट से घूंघट मत खोल देना। क्यों बाइज़ा चाची? अरे तुम लोगों ने इसे भी सताया है ना कि इसका दूल्हा महंगा होगा, हकला होगा, तो उसके दोस्तों ने भी नबीला के बारे में मजाक किया होगा। तो नबीला को घूंघट न उठाने के लिए क्यों बोल रही हो चाची? अरे जब तक वो उसे देख न लेगा, इसे बात न करेगा, तब तक वो परेशान रहेगा। हम उसकी परेशानी का मजाक उड़ाएंगे। तब तो नबीला हम तुम्हें अकेली छोड़ने वाले नहीं। हाँ, 10 चांदी के सिक्के लेंगे और 10 तुम्हारी मीठी आवाज का। चलिए चांद भाई, आइए अब्बू, काजी जी ने सलीम को निकाह के लिए बुलाया है। चलो सलीम मियाँ। बाबा, आप भी चलिए। आइए, तुम जाओ मैं यहाँ आनंद में हूँ। चलो, निकाह की रस्म पूरी करो। बाबा, आप भी चलिए ना। जाओ चांद पाटिल।
इन गवाहों की शहादत से चांद पाटिल के बेटे सलीम के साथ 127.5 रुपए मेहर के एवज में आपको निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? जी, मुझे कबूल है। गोते पाटिल जी, ऐसी शादी हुई है कि सारा जहां याद रखेगा। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं मालसापति जी। भालसापति जी, वो देखिए। अपने गांव का तो नहीं? बारात के साथ आया है। अच्छा हुआ किसी की नजर नहीं पड़ी, कहीं मंदिर के अंदर न चला जाए। चल कर देखते हैं। आप बारात के साथ आए हैं बाबा? आप उस्मान भाई के ही नहीं, हमारे पूरे गांव के मेहमान हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हमारे दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन आप कुछ चाहिए मुझसे? नहीं, बस इस मंदिर से हट जाए तो। यहाँ से चला जाऊं? नहीं नहीं, ये गांव आप ही का है, लेकिन ये मंदिर है, हमारे भगवान का घर है। भगवान का घर है तो भगवान सबका है, नहीं? आपका है तो क्या मेरा नहीं? बाबा, आप समझ नहीं रहे, लोग धर्म के बड़े कट्टर होते हैं। कट्टर नहीं, तंग दिल का हो। भगवान ने तो हर किसी को कोई धर्म देकर नहीं भेजा, सबको एक समान, एक इंसान बनाकर धरती पर भेजा है। लेकिन हमने अपने आप को अलग अलग गुटों में बांट लिया, अलग अलग धर्म बना लिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, हम इंसानों ने दिए हैं नाम, जाति, धर्म। हमने तो भगवान के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी को गिरजाघर में बिठा दिया, किसी को मस्जिद में बिठा दिया और किसी को मंदिर में। है एक ही, सब जगह वही मालिक है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मैं समझ रहा हूं, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे भगवान के मंदिर की सीढ़ियों को अपवित्र नहीं करूं। इंसान कैसे बदल जाता है। एक दिन यही मंदिर था, यही तुम थे महालसापति। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर यहां लाए थे ना, याद करो, 10 साल पहले का त्योहार। खंडोबाराया जय खंडोबाराया
नहीं पहचाना? गुरुदेव 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 गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। गुरुदेव, मेरे साईनाथ, मेरे साईनाथ। साईं, तो क्या ये तात्या का बड़ा भाई है? मुझे क्षमा कर दीजिए। भाईजा, तुम्हारा बेटा आया है। क्या कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। तात्या का कहना सच हुआ, वो बारात के साथ आया है। कहाँ है? मालसापति के साथ है। बड़ा हो गया, दाढ़ी मूंछ भी आ गई है। पहले तो मालसापति ने उसे पहचाना ही नहीं, फिर उसने खंडोवा मंदिर के त्योहार की याद दिलाई, तो साईं कह के चरणों में गिर गया। साईं मालसापति ने क्यों कहा? क्यों भूल गई? अवलस ऋषि ने तो कहा था उसका नाम साईं होगा। भैया, भैया, साईनाथ, भैया, साईनाथ, भैया, भैया। जी, देखा बाईजा बाई का पागलपन किस हद तक बढ़ गया है। उसे हर जगह अपना बेटा दिखाई देने लगा है, लेकिन ये साईं साईं क्यों पुकार रही है? अरे साईं का मतलब मालिक, मालिक का मतलब भगवान। हाँ, वो अपने बेटे को भगवान समझती है। देवा रे देवा। इसका मतलब तात्या अपने बड़े भाई से मिलने गया है। हाँ, राम राम राम। योगी भैया, साईनाथ, बड़े भैया, साईनाथ। भाईजा भाई, देख कौन आया है। तुम्हारा बेटा।
मेरा गुरु साईनाथ बनकर आया। मेरा बेटा साई। हाँ माँ। साईनाथ मेरा बेटा, मेरा बेटा, साईनाथ मेरा बेटा, मेरा बेटा।